द यूनिक क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हम लोग जो है पिछले के वीडियो में एक्सरसाइज 3.6 देखे थे और उसमें का क्वेश्चन नंबर 1 और 1 में 8 को क्वेश्चन था, उसको कर लिए थे। आज जो बचा हुआ है उसको देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे, सीखने का प्रयास करेंगे, समझ में आएगा। तो हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का 1। क्वेश्चन नंबर 2 का 1 बोला है कि ऋतु धारा के अनुकूल दिशा में 2 घंटा में 20 किलोमीटर तथा ऋतु धारा के प्रतिकूल दिशा में 2 घंटा में 4 किलोमीटर दूरी तय करती है। तो स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात करना है। तो आपको 2 गो चीज मिला है इसमें। एगो चीज मिला है कि अनुकूल और एगो चीज मिला है प्रतिकूल। तो ध्यान रखना है, अनुकूल के मतलब होता है दिशा में, अनुकूल के मतलब होता है दिशा में और प्रतिकूल के मतलब होता है विपरीत दिशा में। कौन दिशा में? विपरीत दिशा में। तो हमको इसमें 2 गो चीज ज्ञात करना है, एगो स्थिर जल में चाल और एगो धारा की चाल। स्थिर जल में चाल, तो स्थिर जल में चाल किसका है? तो ऋतु तैर रही है तो चाल ऋतु का होगा। तो लिखेंगे कि माना कि स्थिर जल में, माना कि स्थिर जल में ऋतु का चाल बराबर कितना मानेंगे? x किलोमीटर पर आवर तथा धारा की चाल मानना है, तथा धारा की जो चाल होगा वह y किलोमीटर पर आवर होगा। कितना होगा? y किलोमीटर पर आवर होगा। अब हमको देखना है कि धारा के अनुकूल, चूंकि धारा के अनुकूल, पहले अनुकूल बोला है, तो धारा के अनुकूल ऋतु का चाल तो ऋतु का होगा। धारा के अनुकूल ऋतु का चाल या धारा के अनुकूल स्थिर जल में ऋतु, स्थिर जल में नहीं, माना कि स्थिर जल में ऋतु का चाल, माना कि स्थिर जल में ऋतु की चाल। क्वेश्चन वही बोला है कि आपको निकालना है स्थिर जल में तैरने की चाल, तो वही हुआ। तो धारा के अनुकूल दिशा में ऋतु की चाल आ जाएगा x किलोमीटर पर आवर तथा धारा के प्रतिकूल ऋतु का चाल कितना आ जाएगा? ध्यान दीजिएगा, धारा के अनुकूल कहने का मतलब है जैसे कि यह आपका मान लेते हैं कि नदी है और नदी में धारा इस तरह से इस साइड में प्रवाहित हो रही है। अगर कोई व्यक्ति इसमें तैरने जब गया तो यह तैरना शुरू किया, जिसने तैरना शुरू किया तो यह धारा की चाल है प्लस में इसका चाल है, दोनों ऐड हो जाएगा तो स्पीड लगेगा। काहे स्पीड जाएगा? काहे कि ई जा रहा है यही मुँह है और धारा भी यही मुँह है, तो इसको बहा के ले जाएगा, एक चाल रहेगा तो जोरे जोरे ये हो जाएगा। इसीलिए दोनों का चाल ऐड हो जाएगा, दोनों का चाल जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर x प्लस वाई और यहाँ पर प्रतिकूल है तो घटा देंगे। काहे घटाएंगे? काहे कि देखिए, समझेंगे, पानी का जो धारा है यह जा रहा है इस साइड और कोई व्यक्ति इस साइड से नहाना जब शुरू करेगा, कहेगा कि न हम हेलने जाएंगे, जैसे ही तैरेगा तो ई आना चाहेगा इनने, लेकिन धारा जो है इसको धकेल देगा इनने। ये चलते इसका चाल का हो जाएगा? कम जाएगा मतलब हट जाएगा। और समझ आ रहा है? इस साइड से जाता तो धारा दिशा जाता, धारा के दिशा जाता तो चाल जुड़ जाता। लेकिन अगर ए साइड से आ रहा है, अब पानी की धारा ए में है
तब तो इसको धक्का देगा, जब धक्का देगा तो इसका चाल घट जाएगा, वही घटा दिए। ठीक है, चलिए अब चलेंगे केस 1। केस 1 बोला है कि धारा के अनुकूल दिशा में 2 घंटा में 20 किलोमीटर। तो लिखेंगे दूरी, दूरी कितना है, तो दूरी आपका 20 किलोमीटर है। और आपका टाइम कितना है, तो टाइम 2 घंटा है। अगर आपसे चाल पूछा जाए तो क्या कहिएगा, 20/2 बराबर 10 किलोमीटर पर आवर। अब चाल हम निकाले काहे, ये भी तो बात है कि चाल काहे निकाले। काहे कि हमको ध्यान रखना है कि जब भी बराबर करते हैं तो आदमी का तुलना करेंगे आदमी के साथ, जानवर का तुलना करेंगे जानवर के साथ। इसी प्रकार ऐसा नहीं कि मान लेते हैं कोई आदमी है और कोई जानवर है, ये दोनों का तुलना अगर करेंगे तो मूर्ख ही है। तो इसी चलते आदमी का तुलना आदमी के साथ, जानवर का तुलना जानवर के साथ, पेड़ पौधा का तुलना पेड़ पौधा के साथ, उसी प्रकार चाल की तुलना चाल के साथ, दूरी का तुलना दूरी के साथ, समय का तुलना समय के साथ। तो आपका ये चाल है, इसीलिए चाल निकाले हैं। तो यहाँ भी चाल और यहाँ भी चाल, और यह जो प्रोसेस था यह धारा के अनुकूल दिशा में था। क्वेश्चन पढ़िए जाके कि धारा के अनुकूल दिशा में 2 घंटा में 20 किलोमीटर। तो निकालें तो आपका आ क्या जाएगा, तो x प्लस वाई बराबर 10। इसको मानेंगे इक्वेशन 1। अब देखेंगे केस 2। केस 2 केस 2 है क्या, तो धारा के प्रतिकूल दिशा में यहाँ, और क्वेश्चन में धारा के प्रतिकूल दिशा में 2 घंटा में 4 किलोमीटर यानी दूरी 4। और जैसे ये टाइम पूछेंगे तो 2, और जैसे ये चाल पूछे तो दूरी बटा समय। चाल कितना होगा, दूरी बटा समय। तो 4/2 काट के आएगा 2 किलोमीटर पर आवर, काट के आएगा 2 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पर समझेंगे तो ई केस 2 में धारा के प्रतिकूल था, और यहाँ पर धारा के प्रतिकूल चाल यहाँ है और धारा के प्रतिकूल चाल यहाँ भी आया। तो दोनों को बराबर करेंगे तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, समीकरण 2 आया। अब देखिए समीकरण 1 यह है, समीकरण 2 यह है, दोनों को जोड़ देंगे आराम से कट जाएगा, प्लस यहाँ माइनस। तो लिखेंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। समीकरण 1 x प्लस वाई बराबर 10, समीकरण 2 तो x माइनस वाई बराबर 2। ऐसे ही कटेगा, x 2x बराबर में 12। तो x और यहाँ पे काटेंगे तो x का जो मान आएगा वह आ जाएगा 6, यानी 6 है। तो हम लिख सकते हैं 6 किलोमीटर पर आवर का है, चाल है। x क्या है आपका, चाल है। आपको पता है कि जब इसका मान निकल गया तो हम इसे रखेंगे कहाँ, तो कहेंगे रखिए समीकरण 1 से। समीकरण 1 से यह कह सकते हैं कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब जैसे ये समीकरण 1 में रखने पर, अब जैसे ये समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 आपका है क्या, तो देखिए समीकरण 1 आपका है x प्लस वाई बराबर में कितना है, तो x प्लस वाई बराबर 10 है। x का मान दे रखा है 6 बराबर 10, y का मान पूछे 10, ये प्लस का यानी आके माइनस का, तो y का मान पूछेंगे तो आ जाएगा 4। हम लिख सकते हैं कि अतः स्थिर जल में ऋतु का चाल 6 किलोमीटर पर आवर तथा धारा की चाल 4 किलोमीटर पर आवर। तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 का एक यही था, इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोला है, क्या बोला है 2 नंबर, कि 2 महिला एवं 5 पुरुष एक कसीदे को काम को एक साथ करेगा 4 दिन में। क्या दिन में? 4 दिन में। जबकि 3 महिलाएं 6 पुरुष उस काम को 3 दिन में पूरा करता है। तो ज्ञात कीजिए कि इसी कार्य को करने में अकेले महिला कितना टाइम लेगी और अकेले पुरुष कितना टाइम लेगा। यही क्वेश्चन बोला है। ठीक है, तो अकेले अकेले निकालना है तो हम लोग मान लेंगे और मान के निकाल लेंगे, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं, हम लोग समझते हैं। बोला है कि 5 महिला है, कितना है, एक सेकंड, 2 महिला 5 पुरुष एक कसीदे काम को करेगा साथ साथ 4 दिन में। देखिए, तो निकालना क्या है, पहले हम लोग लास्ट में देखेंगे कि निकालना क्या है। क्वेश्चन आपका बोल क्या रहा है कि क्या निकालना है, जो निकालना रहेगा उसी को मानेंगे। तो क्वेश्चन आपको बोला है कि एक महिला एक काम उस काम को कितने दिन में करेगा अकेला और पुरुष कितने दिन में करेगा अकेला। ठीक है, तो पहले महिला है तो लिखेंगे कि माना कि एक कसीदे के काम को एक कसीदे के काम को एक महिला कोई महिला एक महिला एक्स दिन में करती है, एक्स दिन में करती है या करेगी, कुछ हो लिखे। ठीक है, तथा उसी काम को तथा उसी कसीदे के काम को एक पुरुष कौन एक पुरुष वाई दिन में करता है। क्या माने, वाई दिन में करता है, या लिख सकते हैं क्या कि वाई दिन में करेगा। अब ध्यान दीजिए, आपको पता है कि 5 दिन में अगर 10 काम तो एक दिन में 2 काम, यानी अगर हम कहें कि एक, ध्यान दीजिएगा, अगर हम कहें कि एक दिन में, ध्यान दीजिएगा, एक दिन में 10 काम, एक दिन में 10 काम। ठीक है, एक दिन में 10 काम, एक दिन में कोई काम कर रहा है 10, तो अगर 10 दिन में पूछेंगे 10 काम करेगा। उसी प्रकार यहाँ पे समझेंगे, क्वेश्चन बोला है क्या कि 2 महिला 5 पुरुष है, तो जब 10 आगे समझेंगे कि अगर 10 दिन में एक काम होगा, 10 दिन में एक काम, तो एक दिन में कितना काम, तो कहिएगा 1/10 काम। एक दिन में जब 10 काम होगा, 10 दिन में एक काम, तो एक दिन में 1/10 काम। वैसे ही हम लोग एक दिन का मानना पड़ेगा, काहे कि क्वेश्चन बोला है कि उस महिला का अकेले काम निकालना है। क्वेश्चन पढ़िए, बोला है कि किसी कार्य को करने में अकेले महिला कितना समय लेगी, तो लिखेंगे कि चूंकि एक महिला के एक दिन का काम, क्या लिखना पड़ेगा, एक महिला के एक महिला के एक दिन का काम। बताइए, एक महिला जो है एक काम को एक दिन में करता है, जैसे 10 काम को एक दिन में, तो एक दिन में काम जो होगा 1/10 होगा। वैसे ही एक महिला एक दिन में एगो काम करता है, तो एक दिन में जो है 1/x काम करेगा। तथा एक पुरुष के एक दिन का काम, तो जब एक पुरुष एगो काम को वाई दिन में करता है, तो क्या करेगा, एक काम को जो है 1/y दिन में करेगा। क्लियर, अब ध्यान से समझेंगे। अब हमको क्वेश्चन क्या बोला है, लिख सकते हैं केस 1 में। केस 1 क्या बोला है कि 2 महिला एवं 5 पुरुष साथ साथ 4 दिन में करता है। तो बताइए,
एक महिला के एक दिन का 1/x काम, तो 2 महिला के कितना, तो 2/x। क्लियर, काहे कि 2 से गुना करेंगे। तो 5 पुरुष, तो यहाँ 5 से गुना होगा, काहे कि एक पुरुष के एक दिन के काम है, तो 5 पुरुष का 5 दिन का काम, तो इसमें गुना करेंगे, 5 से 5 आएगा। बराबर क दिन में कर रहा था, 4 दिन में। लेकिन यहाँ पर देखेंगे 4 दिन में कर रहा था, यहाँ पे काम है, यहाँ पे काम है, यहाँ पर भी काम लाना पड़ेगा। काहे कि 4 दिन में कर रहा है, तो यहाँ पे एक दिन का काम है। जब 4 दिन में करेगा, तो एक दिन में कितना, एक काम को 4 दिन में करेगा, एक काम को 4 दिन में करेगा, तो 4 एक काम कहा गया, एक मिनट क्वेश्चन, 4 दिन में पूरा करता है। तो जब 4 दिन में एक काम पूरा करता है, तो एक दिन में 1/4 काम करेगा। बात समझ में आया? यहाँ पर एक दिन का काम है, तो यहाँ पर भी एक दिन का काम है, ये भी एक दिन का काम है। तो बतेबे किए हैं कि तुलना करेंगे, एक दिन के काम से एक दिन के काम को तुलना कर सकते हैं, 2 दिन के काम को 2 दिन के काम से तुलना कर सकते हैं। तो यह भी आपका एक दिन का काम था, यह भी आपका एक दिन का काम था, यह भी एक दिन का काम से तुलना करेंगे। यहाँ पर 2 है, 5 है, लेकिन एक दिन में 2 गो महिला है, ये 5 गो, ये अकेला है, तो इसीलिए यहाँ पे 1/4 करेंगे। इसको लिख सकते हैं समीकरण 1। आगे चलते हैं। अब समझिएगा केस 2। केस 2 सेम बात है, भारी नहीं है। केस 2 क्या बोला है कि 3 महिला, क्या महिला, 3 महिला। तो बताइए, एक महिला के एक दिन का काम x/1 है, तो 3 महिला का 3/x होगा, प्लस में 3 महिला है और कितना पुरुष है, 6 पुरुष, 6 पुरुष, तो 6/y होगा। और 3 दिन में कर रहा था, तो इसका भी तो 1/3 आएगा, काहे कि अभी तो काम है एक दिन का, एक दिन काम का है कि जब 3 दिन में काम करेगा, एक काम को 3 दिन में करेगा, तो एक दिन में 1/3 काम करेगा। यहाँ सब एक ही दिन का काम है, तो यह भी तो एक ही दिन का काम निकालना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि 3 लिखेंगे, 3 लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। कारण कि यही बात है कि एक दिन का काम है, ये एक दिन का काम है, तो एक दिन के काम से निकालेंगे। और जब 4 दिन करेगा, कोई एक काम को 4 दिन करेगा, तो एक दिन में 1/4 काम करेगा। वैसे ही ए में है कि साथ साथ मिल के 3 दिन काम कर रहा था, तो एक दिन में 1/3 काम करेगा। वही आपका ये हो गया समीकरण 2। समीकरण 2 कोई दिक्कत नहीं है, अब लिख सकते हैं। या तो आप डायरेक्ट बनाइए, नहीं तो मान के बनाइए। लिखेंगे कि माना कि 1/x बराबर u तथा 1/y बराबर v। और इस टाइप का समीकरण बनाना हम पहले सिखा दिए हैं, तो हम सीधे डायरेक्ट बना रहे हैं। जब 1/x u है, तो यहाँ पर बताइए कितना हो जाएगा, तो कहिएगा 2u। कैसे, तो पीछे वाला वीडियो में जाकर देखिए, पूरा सिखाए हैं। और यहाँ पे 1/y, ये भी माने हैं, तो ये हो जाएगा आपका 5v बराबर 1/4। यहाँ पर हो जाएगा आपका 3u प्लस हो जाएगा 6v बराबर 1/3। कोई दिक्कत नहीं, हम लिख लेते हैं। इसको लिखे समीकरण 3 और इसको लिखे समीकरण 4। अब देखिए, कोई उपाय नहीं है कि कैसे काटे, कैसे, तो काटने का एक एक सॉल्यूशन है कि ए में गुना करेंगे 3 से, ए में गुना करेंगे 2 से, तो काम फरिया जाएगा, काम फरिया जाएगा। और देखिए, समीकरण 1 को गुना करेंगे 3 से, घटाना है तो घटा देंगे। काहे घटाएंगे, काहे कि दोनों का साइन सेम सेम है। तो 1 को 3 से गुना करेंगे तो 2 × 6u प्लस 5 × 15v बराबर 3 से न गुना कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका 3/4। कैसे, 1/4 को 3 से गुना करेंगे, 3×4 न होगा। दूसरा देखिए, 3 से, दूसरा 2 से गुना करेंगे, 3 दूना 6u प्लस 3 से कर, यहाँ पर 2 से करना है, तो 6 दूना 12v बराबर 2 से करना है, तो 2/3। क्या आ जाएगा, 2/3। अब घटा रहे हैं, घटा देंगे, घटा देंगे, घटा देंगे।
ए से ई कट जाएगा, ई आपका आ जाएगा 3v बराबर 3/4 माइनस 2/3। कितना आ जाएगा? 2/3। अब समझेंगे, यहाँ पर 3v बराबर दोनों का एलसीएम करेंगे तो 4×3 = 12, 4×3 तो 3×3 9 माइनस 3×4 तो 2×4 8, यानी 3v बराबर 1/12। तो क्रॉस गुना कर लेते हैं तो ये आपका आएगा कितना? तो ये 12×3 36v बराबर आपका आ जाएगा 1। तो v बराबर 1/36। कितना आएगा? v बराबर 1/36। अब आगे हम इसको सॉल्व करेंगे। आगे इसको सॉल्व करेंगे कैसे? तो लिखेंगे समीकरण कैसे? तो कहिएगा, लिखिए समीकरण 3 से। समीकरण 3 से। समीकरण 3 है क्या? तो समीकरण 3, इसको पहले मिटा रहे हैं, फिर आगे देखेंगे। आप लोग समझिएगा अच्छा से। एक बार खींच इसके सर कीजिए, मिटाएंगे इसको तब आगे बनेगा। चलिए इसको रहने देते हैं, कहीं बाद में चलते हैं आगे, समझते हैं। तो समीकरण 3 से, समीकरण 3 है कहाँ? ये क्या है? क्या है? 2u प्लस 5v बराबर 1/4। तो v u तो पता है, v का मान कितना है? 1/36। v का मान 1/36 बराबर में 1/4। तो 2u बराबर 1/4, ये प्लस का एने आएगा तो माइनस का। तो 2u बराबर कितना आ जाएगा? 2u बराबर हम कहेंगे कि एलसीएम 36, 4 9 तो 9, और 36 से कम 36 तो 5 से कम 5। तो 2u बराबर 4/36 यानी 1/9। कितना आएगा? 1/9। अब 1/9 आएगा तो u का मान पूछेंगे। इसका मान पूछेंगे, u का मान। तो u का मान जब पूछेंगे तो क्या कहिएगा कि 1/9 गुने 2, यानी u का जो मान होगा 1/18। क्या होगा? 1/18 लिखेंगे। नाउ हम लोग माने थे, क्या माने थे? कि 1/x बराबर u। तो 1/x बराबर u का मान कितना? तो 1/18 क्रॉस गुना करेंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा x बराबर 18। तथा क्या माने थे? 1/y बराबर v। तो 1/y बराबर v। तो v का जो मान आया है कितना? 1/36 क्रॉस गुना y, क्रॉस गुना 36। तो y का मान आ गया 36 और x का मान आ गया 18। हम लिखेंगे कि अतः अतः क्वेश्चन क्या पूछा था कि एक अकेली महिला इसी काम को कितने दिन में करेगी? तो हम लोग कहेंगे कि एक महिला एक काम को 18 दिन में करेगा और एक पुरुष एक काम को 36 दिन में करेगा। ठीक है। अब हम लोग के पास क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। एक और क्वेश्चन है, बना लेंगे, हो जाएगा क्लियर। थोड़ा स्याही डाल लेते हैं। तब तक ले आप लोग एक काम कीजिए कि वीडियो को जो है शेयर कर दीजिए।
चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं और 2 का 3 है और लास्ट है 3.6 का लास्ट है और 3 पूरा खत्म भी है, बहुत दिन से चल रहा था। 3 में क्या है कि रूही 300 किलोमीटर स्थित 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी से जाती है और कुछ दूरी बस से जाती है। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से और शेष दूरी बस से। दूसरा, यदि वह तो उसको लगता है समय 4 घंटा। दूसरा, यदि 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से और शेष दूरी बस से तो उसको समय लगता है कितना, 10 मिनट अधिक लगता है। तो चलते हैं। तो क्या निकालना क्या है, तो निकालना है कि रेलगाड़ी एवं बस की चाल। तो जो निकालना है उसको मानेंगे, लिखेंगे कि माना कि पहले का क्या है, रेलगाड़ी की बस, देखिए रेलगाड़ी, तो लिखेंगे कि माना कि रेलगाड़ी का चाल, इसका चाल रेलगाड़ी, माना कि रेलगाड़ी का चाल, तो रेलगाड़ी का चाल मानेंगे x किलोमीटर पर आवर तथा बस की चाल, किसका चाल, बस की चाल, तो बस की चाल मानेंगे y किलोमीटर पर आवर। तो देखिए रेलगाड़ी की चाल मान ली, बस की चाल मान, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं केस 1। केस 1 क्या बोला है, आप हिंदी में लिख सकते हैं स्थिति 1। क्या बोला है कि यह जो है आपको पता है कि दूरी पर देखिए दूरी कितना है, तो दूरी कहिएगा 300, टोटल दूरी 300 है। इसी को कुछ दूरी चलेगा बस से, कुछ ट्रेन से। पहिलुका क्या बोला है कि रेलगाड़ी, रेलगाड़ी से 60 किलोमीटर, ध्यान देना है, तो लिखेंगे रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी कितना दिया है, बोला है कि रेलगाड़ी से 60 किलोमीटर चलता है। तो बताइए रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी कितना है, 60 किलोमीटर, मतलब रेलगाड़ी से चल गया 60 किलोमीटर। जब रेलगाड़ी 60 किलोमीटर चल गया तो बस द्वारा तय की गई दूरी कितना होगा, तो पूरा दूरी था 300, 300 में से 60 गया ट्रेन से, तो रेस्ट जो बचा दूरी है जाएगा बस से, यानी 300 में 60 चला तो बस से कितना चलेगा, तो 240 किलोमीटर। कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखिए, अब समय क्या दिया है आपका, समय, समय क्या दे रखा है, समय बोला है 4 घंटा लगता है, समय कितना लगता है, 4 घंटा लगता है। तो ध्यान से समझेंगे, यहाँ पर आपका ही क्या है, चाल है। तो हमको जब चाल है तो चाल का तुलना करेंगे चाल से, बताएं पहले। तो बताइए, हम लोग जानते हैं कि चाल बराबर क्या होता है, तो दूरी बटा समय। बताइए पहलुका में दूरी कितना है, तो दूरी है 60 किलोमीटर, टाइम सब में रहेगा 4 घंटा, कितना रहेगा, 4 घंटा। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या बोला है कि 10 मिनट अधिक लगता है, 10 मिनट अधिक लगता है, यानी पहलुका में जो है 4 घंटा लगता है, अब बाद में 4 घंटा से 10 मिनट बेसी लगता है। तो हमको निकालना पड़ेगा, यहाँ पर समय के हिसाब से चलना पड़ेगा, ठीक है। तो बताइए हम चाल निकाल लेते हैं। चाल पता है दूरी बटा समय होता है और समय पता है 4 घंटा, तो हमको यहाँ पर निकालना पड़ेगा समय। क्या निकालना पड़ेगा, समय। काहे कि इसमें भी समय का बात है और बाद में देखिए बोला है कि पहले लगेगा 4 घंटा, अब बाद में बोला है कि अगर चाल बदल जाता है, काहे, चाल तो बदलेगा नहीं, दूरी बदल जाएगा। दूरी जो है पहले गया है ट्रेन से 60, बाद में जाएगा ट्रेन से 100, ये चलते। तो हमको निकालना पड़ेगा चाल, चाल नहीं निकालेंगे समय चलेंगे, क्या चलेंगे,
समय से। क्या चलेंगे? समय से चलेंगे। तो बताइए इसमें तो कोई दिक्कत होगा नहीं। अब हम लोग चलते हैं समय। तो समय बराबर क्या होता है? तो समय बराबर होता है दूरी बटा 4। तो दूरी कितना है? 60 किलोमीटर। चाल कितना है? तो एक्स किलोमीटर पर आवर। दूसरा बोला दूसरा दूरी कितना है? तो 240। दूसरा चाल कितना है? तो वाई। दूरी बटा समय दोनों के चाल मिलाएंगे तो कितना चलना है? 4 घंटा लगता है। क्या लगता है? 4 घंटा। अब देखिए केस टू में बोला है कि रेलगाड़ी से 100 किलोमीटर जाएगा। तो लिखेंगे रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी। रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी कितना? तो 100। कितना? 100। जब रेलगाड़ी चल लिया 100 किलोमीटर तो बस से कितना जाएगा? तो लिखेंगे कि इसीलिए बस द्वारा तय की गई दूरी बराबर कितना? तो कहिएगा 200। काहे कि 300 दूरी है, 100 टान दिया, 200 न बचेगा। अब समझिए, अब यहाँ पर हम चलेंगे, इसमें भी बराबर करना पड़ेगा चाल। बताइए चाल बराबर दूरी बटा समय। लेकिन यहाँ पर हमको समय बराबर करना पड़ेगा क्योंकि इसमें 4 घंटा लगता था और उसमें 10 मिनट बेसी लगता है। और तो चलते हैं, तो इसमें लिखवाइए समय बराबर दूरी बटा चाल। तो समय तो इसमें आ जाएगा 100 दूरी आ जाएगा, चाल इसका भी 100 है, इसमें दूरी आ जाएगा 200 और चाल इसका वाई है। यह कुल मिला के आएगा 4 प्लस कितना कितना घंटा? 10 मिनट बेसी, यानी 10/60। 10/60। 10 मिनट को लिख सकते हैं 10 बटा 60, यानी चलिए आगे देखेंगे। तो यह आपका हो जाएगा 100x प्लस 200y। ऐसे ही काटेंगे, 6 × 4 = 24, 1 25/6। ये हो गया समीकरण 2। इसको हम मान लिए समीकरण 1, एओ के मान लिए समीकरण 1 और एओ के मान लिए समीकरण 2। अब क्या करेंगे? तो मानना पड़ेगा कि माना कि 1 बटा क्या मान लेते हैं? माना कि 1/x बराबर u तथा 1/y बराबर भी। आपको पता है, सब अच्छे से पढ़ चुके हैं कि u 1/x बराबर u, यानी ये आपका हो जाएगा कितना? 60u प्लस 1/y बराबर भी, तो ये आपका हो जाएगा 240 भी बराबर 4। समीकरण 3। दूसरा देखिए, दूसरा क्या होगा? u 100/x। तो x 1/x को u माने, ये हो जाएगा 100u। कैसे हो रहा है? पिछले के वीडियो में जाके देखिए, पूरा क्लियर कराया हुआ है। ये 100 और ये 200 भी बराबर 25/6। ये हो जाएगा समीकरण 3। अब तो अब बना सकते हैं, अब आप बना सकते हैं, लेकिन देखते हैं आगे। ऐसे आप चाहे तो बना सकते हैं, काहे कि सभी क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। थोड़ा हम सॉल्व कर देते हैं, फिर आप लोग देखिएगा कि क्या है। चलिए, तो देखेंगे क्या करें कि कट जाए। तो कोई दिक्कत नहीं, आसानी से कट जाएगा। इसी को काट लेते हैं। समीकरण 1 को गुना कर देते हैं कैसे? 10 से। कैसे? 10 से। और घटा देते हैं, और समीकरण 2 में करते हैं 6 से। तो ये आ जाएगा 600, ये आ जाएगा 600। देखिए 10 से गुना करेंगे तो 600u प्लस में 200, तो 240 को 10 से गुना करेंगे तो 2400 भी बराबर 10 से गुना करेंगे तो 40। इसको करना है 2 से गुना, तो 6 से, तो 600u प्लस
6 दूना 1200 भी बराबर 25/6 को गुना करेंगे 6 से, 6 खत्म, तो यहाँ आ जाएगा 25 माइनस माइनस काहे की घटाओ ये है, ए से ही कट जाएगा। यहाँ बचेगा आपका 1200 भी बराबर में बचेगा कितना 15, कितना 10 में से 15 बचेगा। भी का मान पूछेंगे तो कहिएगा 15/कैसो 1200, 15/1200 क्लियर। 15/1200 पूरेगा, काटिए कैसे कटेगा 15×8 = 120, यानी भी का मान आएगा 80। कितना आएगा भी का मान जो आ जाएगा 80। तो अब इसको क्या लिखेंगे समीकरण कैसे, समीकरण 3 से समीकरण 3 क्या है तो दिया हुआ है 60u प्लस 240 भी बराबर 4। तो 60u का मान तो पता नहीं है, 240 गुने भी का मान 80 बराबर कितना 25। तो 0 से 0 8 तिहाई 24, कितना आएगा 8 तिहाई 24, यानी इधर बनाते हैं क्या आ जाएगा आपका 60u बराबर ये आपको जो है 80 तिहाई ठीक है 3 है, तो ये आपका आ जाएगा 25 और ये प्लस का एन आके माइनस का, तो 60u बराबर यह एक सेकेंड समीकरण 2 गलती लिखा गया है। समीकरण कितना है 60u प्लस 240 भी, तो हमको जो है क्या है यहाँ पे लिखते हैं 60u प्लस 240 गुने भी का मान 1/80 है और ये 4 है, इसको काटेंगे 3 मरतबे में, तो सीधे 60u बराबर आपका आ जाएगा 4, ये प्लस का एन आके माइनस का, तो इधर सीधे लिखेंगे क्या कि 60u बराबर कितना हो जाएगा 60u बराबर हो जाएगा 60u बराबर 4 में से 3 गया 1, तो u बराबर 1/60। अब लिखेंगे क्या 9। अब खत्म, बात खत्म। 1 क्या माने थे 1/x बराबर u, तो 1/x बराबर u का मान कितना है तो 1/60, तो क्रॉस गुना सीधे मार देते हैं, s से गुना किए x, इसको किए 60, तो x के मान 60 तथा 1/y बराबर भी, तो 1/y बराबर भी का मान कितना है 1/80, तो y का मान कितना आ जाएगा 80 हो गया। लिख देंगे कि अतः रेलगाड़ी की चाल 60 किलोमीटर पर आवर तथा बस की चाल 80 किलोमीटर पर आवर। तो आज के लिए इतना ही। एक्सरसाइज 3.6 खत्म हो गया और 3 अब पूरा खत्म हो गया। अब हम लोग जब चलेंगे तो आगे देखेंगे एक्सरसाइज 4.1।